वो 50,000 महीना कमाती थी, उसके हाथ में 5 रुपये नहीं रहता था। आज वो 25,000 कमाती है, 15,000 रुपये बचते हैं। यह है परमेश्वर थोड़े में बरकत देने वाला। हालेलुया। यदि हम 2 नंबरी काम करते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं, लिख लीजिए, इतना बीमारी आएगा 4 लाख आपके घर से जाएगा। और हम ईमानदारी के 10,000 रुपए कमाते हैं, खुदा वो 10,000 को 10 लाख के जैसे इस्तेमाल करने सिखाएगा। घट ही नहीं होगा। परमेश्वर के वादा है, शेर भूखा रह जाएगा, मेरा बेटी बेटा कभी भूखा नहीं रहेगा। शेर घास फूस खा लेगा, लेकिन मेरी जो बेटी बेटा है वो पौष्टिक आहार खाएगा, वो आपको देगा। दोस्तों, परमेश्वर पिता। कोविड आया कि हम लोग क्या भूखा रहे दोस्तों? क्या कोविड के समय हम लोग भूखा रहे? खुदा ने हमें उत्तम से उत्तम भोजन दिया। हालेलुया। ये होता है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। हम परमेश्वर की संतान है दोस्तों। हमें जो कुछ भी सीखना है अपने स्वर्गीय पिता से सीखना है, उसके जैसे बनना है। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। कुछ दिन पहले हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया, छोटा बच्चा। जब मैंने अपने भतीजा से कहा कि उसका कुछ पिक्चर लेकर मेरे पास भेज, वो कुछ पिक्चर लेकर मेरे पास भेजा। उसी दिन वो पृथ्वी पर आंख खोला था अपना, और वो पिक्चर देखकर मुझे लगा कि वो सदमा में है। वो ऐसा कुछ हाथ था और वो सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया। राइट? माँ के गर्भ में रहता, आंख बंद रहता है, बाहर आया आंख खुला, एक नई दुनिया। और वो सोच रहा होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। और सारे रिश्तेदार उसे पुकारते ना, राजा बेटा, तो उसे लगा होगा कि मैं राजा हूँ, मेरा नाम राजा होगा। दूसरे ने आकर कहा हीरा बेटा, या बे हीरा कौन है? फिर कोई आकर सोना बेटा, अब ये सोना कौन है? बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? राजा, हीरा, सोना, ये हुई कौन? अब बच्चा अपने सोच में है, वो बेचारा सोच रहा है। घर उसे शाम को घर लाते हैं बच्चा बेचारा के पेट में तेल लगाता है, लेटाता है, दे धपाधप। फिर अब बच्चा सोच रहा होगा मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मुझे मार क्यों रहे? और सेकाई करते ना गांव के लोग बच्चों को, तेल लगाकर आग से बड़ा बेचारा पेट ही पेट को मारता है। अब बच्चा सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूं। अब वो रोना स्टार्ट करता है, कह और पीटना शुरू कर, और क्या कहते दोनों हाथ से शुरू। वो बच्चा बेचारा सोचता मार क्यों रहा है, मेरा गलती क्या है? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बच्चा जब पृथ्वी पर आता है 8 मिनट के बाद वो इतना बुद्धिमान हो जाता है कि उसे समझ आ जाती है कि आवाज किधर से आ रहा है। आवाज चिल्लाओगे ना, उधर ही देखता है वो। अब उसे मार रहा है। बच्चा कहता है मेरा भी नंबर आएगा। अब रात हुआ दोस्तों, मस्त सब खाना उना खाकर जैसे ही सोने वाले हैं, अब कहता है मेरा नंबर है। बदला लेता है वो। फिर रात को जैसे सब सोने वाले के सब उठो, कोई गोदी में उठा रहा है, कोई झूलना झुला रहा है, शांत हो गया ना, फिर से सो गया। जैसे उसे बिस्तर में लेटाता है, धीरे से एक हाथ निकालेगा, फिर दूसरा हाथ निकालेगा, जैसे जाकर सोता है। बच्चा कहता कहाँ गया, सो गया क्या? बदला लेता है वो। हमारे यहाँ अभी आया ना, मैं देख रहा हूँ उसे ना, देख कर भी सीख रहा हूँ। मैं कहता हूँ सही टाइमिंग है इसका। दिन मान आप उसे सोने नहीं देते, रात को वो आपको सोने नहीं देता। ये होता है बच्चा होशियार मेरे भाई। मेरे साथ आप सभी निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से, प्लीज सभी निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय पहला पद से लेकर हम
5वें पद तक देखेंगे। देखिए बच्चों को कितना ही दिमाग रहता है, खुदा ने उन्हें कितना अच्छा तरीका से बनाता है। दोस्तों सबोदेशक पुस्तक में लिखा है, क्या तू हवा के चलने के मार्ग को जानता है? क्या तू यह जानता है कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे बड़ा होता है? आप जानते हैं? नहीं, खुदा बाप इस बात को जानता है कि वो कैसे बच्चे को माँ के गर्भ में बड़ा करता है। जितनों का बच्चा है वो कान खोलकर सुन लीजिए, और जितनों का भी बच्चा नहीं है, आने वाले समय में आपका भी शादी होगा, आपका भी बच्चा होगा, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि बाइबल क्या कहता है माँ बाप से उनके बच्चों के विषय में। निकालिए सभी, 1 मिनट। एक बार फिर मैं आप सभी से कह देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय पहला पद से लेकर हम 5 पद तक देखेंगे। देखिए वचन पर लिखा है, उसी घड़ी चेलों ने यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? दूसरा पद, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। तीसरा, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। चौथा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। पांचवा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीषित करे, आमीन। द बाइबल सेज, परमेश्वर के कलाम कहता है एक बिलीवर को, एक विश्वासी भाई बहन को बच्चों के समान होना चाहिए। हमें कैसे इस पृथ्वी पर जीवन को बिताना है, हमें कैसे रहना है इस पृथ्वी पर? एक बालक के समान, एक बच्चे के समान। यदि हम एक बच्चे के समान नहीं हैं, एक बालक के समान हमारा जीवन शैली नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कलाम कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है। क्योंकि यदि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको एक बालक के समान होना अनिवार्य है। आपने बचपन में जब आप छोटे थे बहुत लड़ाई की है कि नहीं की है? मारपीट करना, धूल को उठाकर उसके मुंह पर फेंक देना, आप उसे जमीन पर पटकते थे, वो आपको पटकते थे। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? कितनों को हुआ? ईमानदारी से हाथ उठाए। हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बचपन में लड़ाई झगड़ा ना किया हो। हम लोग सुबह लड़ाई झगड़ा किया करते थे और शाम को फिर से खेलने लग जाते थे। खेलते थे कि नहीं दोस्तों? शाम को हमें याद नहीं रहता था कि हम लोग सुबह दोनों के दोनों लड़ाई झगड़े किए हैं, मारपीट किए हैं, गाली गलौज किए हैं, कपड़ा को फाड़ दिए हैं, बालों को नोच दिए हैं, अपने नखूनों से उसे क्या कहते हैं, छीन पार दिया, कोका में दिए हैं। हमें कुछ याद नहीं रहता था। जैसे शाम हुआ हम फिर से बाटी खेलना शुरू कर दिया करते थे, फिर से हंसना शुरू कर दिया करते थे, एक दूसरे को अपने सिरे से लगाकर जैसे कुछ हुआ नहीं है। हम लोग ये करते थे कि नहीं दोस्तों? लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, मैच्योर हो गए, बुद्धिमान हो गए, अब हमें पता है कि 2010 में किसने हमें चोट पहुंचाया था, हमें पता है 2011 में किसने मुझे गाली दिया था, हमें पता है 2015 में किसने मुझे मारा था। 2024 चल रहा है लेकिन 15 की, 11 की, 10 की बात आज भी हमें याद है। याद है कि नहीं है? हम परमेश्वर पिता से कहते हैं, खुदा बाप तू मेरे पाप को क्षमा कर, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने तेरे खिलाफ जाकर पाप किया है, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर।
क्या आपको कभी आवाज सुनाई दिया है परमेश्वर का कि वो भी कहता है कि माफ तो कर दूंगा, पहले तू तो भी माफ कर। तू अपने अपराधियों को माफ कर, मैं तेरा अपराध को माफ कर दूंगा। यदि तू अपने अपराधियों को माफ नहीं करेगा तो मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगा। पढ़ा है आपकी नहीं पढ़ा है पवित्र शास्त्र बाइबल? मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 14-15 पद में लिखा है, तू पहले माफ कर फिर मैं तुझे माफ करता हूं। क्या हमारा जो स्वभाव है वह एक बालक के समान है? क्या हम एक बालक के समान अपने जीवन की पृथ्वी पर बिता रहे दोस्तों? हाँ, हमारा व्यवहार एवं स्वभाव बच्चे के समान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार बच्चों के समान नहीं है और हम एक बच्चों के समान जीवन नहीं बिता रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वर्ग का राज्य आपके लिए नहीं है। यीशु ने साफ रीति से कहा, जब चेलों ने पूछा स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, कौन है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा और वो बड़ा कहलाएगा? यीशु मसीह ने एक बच्चा को उनके सामने खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, यदि तुम ना फिरो और इस बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें एक बच्चे के जैसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैंने एक दिन अपनी छोटी भांची से कहा, माफ करना, बड़ी भांची से कहा, कुछ दिन पहले मेरे घर आई हुई थी, तो भांची तुझे एक बात पता है? उसने कहा, कौन सा? तुझे ना तेरे माँ ने पैदा नहीं किया है, तू कचड़ा में पड़ी हुई मिली है। वो रोने लग गई। सच में? मैंने कहा, मैं मजाक कर रहा था। एक दिन सुबह तेरी माँ कचरा फेंकने के लिए जा रही थी, हमारे गांव में होते ना घुरुआ, कचरा फेंकने के लिए जा रही थी। जैसे घुरुआ में कचरा फेंकने वाली थी, वहां तू रोती हुई उसे मिली। तेरे शरीर में गोबर लगा हुआ था और तू बहुत जोर जोर से रो रही थी। किसी ने तुझे कचरा में फेंक दिया था। तब तेरे माँ को ना तुझ पर दया आई और उसने तुझे अपने घर में, वो झौवा नहीं होता है झौवा, उसमें तुझे लेटाया और उसी झौवा में बोकर अपने घर लाई। तेरे शरीर में जो गोबर था उसे साफ की। वो तेरी माँ नहीं है, वो तुझे गोद में लिए है। वो बहुत ज्यादा रोने लग गई और कहने लग गई, नहीं, मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं माँ के पेट से आई हूँ। मैंने बोला, माँ के पेट से नहीं, तू घुरुआ के पेट से आई है। तू कचरा है, तू कचरा। वो और रोने लग गई और हमने अपनी मम्मी से जाकर पूछा, हाँ मम्मी, तूने मुझे पैदा किया था ना, मैं कचरा से नहीं आई हूं ना? कौन कह रहा था तुझे कचरा? मामा कह रहा कचरा से तूने उठा कर लाई है। वो भी मजाक कर, सच कह रही है, तू कचरा से आई है। वो और रोने लग गई और कहने लग गई, मैं कचरा वाली हूं कर। मैंने सुबह ये बात कहा और वो रोड कर कहने लगे, मामा आज के बाद मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू मुझे कचड़ी वाली कहता है, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। वो सुबह रूट कर चले गए। जैसे शाम हुआ वापस आकर कहते, मामा 2 रुपया दे। कितना? 2 रुपया। सच में 2 रुपया चाहिए? हाँ। सुबह क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मैंने याद दिया कचड़ा, मामा आप सच में अच्छे नहीं हो। फिर चले गए। वो भूल गया था कि सुबह क्या बात हुआ है, उसे शाम तक याद नहीं था दोस्तों। एक हम ही लोग हैं जो कितने दिन के बातों को याद रखते, नहीं? हमें याद रहता है फलाना दिन फलाना व्यक्ति ने धोखा दिया, फलाना दिन फलाना व्यक्ति ने साथ नहीं दिया, फलाना दिन फलाना व्यक्ति से मैं मदद मांगने के लिए गया, वो मदद नहीं किया। हमें ये याद होता है। मेरी माँ एक दिन मुझसे कह रहा था, बेटा हमारे पड़ोसी तेरे पास मदद के लिए आया था, तूने मदद क्यों किया? तुझे मदद नहीं करना था। तुझे याद है ना, एक दिन हम लोग भी उसके पास गए थे साइकिल मांगने के लिए, साइकिल नहीं दिया था और तूने उससे अपना बाइक दे दिया। वो हमें साइकिल नहीं दिया, तू बाइक दे दिया। मैं तो उसे एक छोटा सा नमक नहीं देता, नमक के गड़ा नहीं देता। हमें याद रहता है दोस्तों, और 2 साल पहले की बात है ये। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। हम उसे भूलते क्यों नहीं है दोस्तों? हम उसे याद करके क्यों अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं?
एक दूसरे के हाथ पकड़िए, चलिए। हाँ, हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे का। अपने दिमाग से कचरा साफ करो। मुझे देखते हुए नहीं, उन्हें देखते हुए बोलिए। मेरा साफ है भाई। उन्हें देखते हुए वो कहे, उन्हें अपने दिमाग से कचरा साफ करो, नहीं तो तुम स्वर्ग से हमेशा के लिए साफ किए जाओगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप अपने दिमाग से कचरों को साफ नहीं करोगे, प्रभु आपको वहां से साफ कर देगा। और ये आपके ऊपर है मेरे भाइयों। बाइबल कहता है तुम अपने अपराधियों को माफ कर दो, उन्हें क्षमा करिए, जो तुम्हारे खिलाफ गलत किया है उन्हें भी माफ करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, उनके लिए प्रार्थना करें। अभी हम लोग ये काम करवाने वाले हैं, नहीं भाई गोविंद? अब बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 20 से 25 दिन हो गया वो व्यक्ति हमें घुमा रहा है। आज हो जाएगा, कल करता हूँ, मेला आया हूँ, मेला से जस्ट आकर मैं तेरा काम कर दूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 से 25 दिन। आज सुबह मैं उठकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना की कि प्रभु प्लीज उसके मन को बदल दे, और जो हमारा काम जो वो जानबूझकर रोक रहा है वो ना रोके। निर्गमन में लिखा है कि तूने कहा था कि तू जहां जाएगा मैं पहले से ही तेरा भय को उन लोगों के मन पर डाल दूंगा। तू उसके अंदर भय उत्पन्न करवा, और जो हमारा काम जो वो जानबूझकर रोक रहा है उसे ना रोके। मैं आज इस सुबह उसके लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर पिता उसके मन को बदले। हालेलुया। मैं आप सबसे एक अच्छा बात कर रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। आप निकाल लीजिए, पहले बाइबल निकालिए, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय 4 पद। इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय 4 पद। जल्दी से कोई निकाल कर पढ़ा करे प्लीज। मैं ना आपको ना एक अच्छा बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बाइबल में कुल कितने पुस्तक हैं? 66। कितने हैं? 66, राइट? 66 बुक्स, 66 बुक्स। यदि मैं आपसे कहता हूं कि इतना अध्याय के इतने पद को निकालिए, आप उसे 10 सेकंड में निकाल लेंगे। मैं क्या आपको स्ट्रिक्ट बता रहा हूं, 10 सेकंड में निकाल लेंगे यदि आप इस स्टेप को करते हैं तो। मैं सच कह रहा हूं, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत निकाल लोगे आप। वो कैसे? पहले जब मैं एजी चर्च में था ना, सेवा के लिए नहीं आया था, तो पास्टर कहता था कि इतना के इतना निकालिए। जैसे कि वो कहता था यूहन्ना का दूसरा पत्र निकालिए, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकाल कर बैठे रहता था, और वो यूहन्ना का दूसरा पत्र बोला था। वो मुझे कहता था दानियल की पुस्तक में से निकालिए, तो मैं ना नए नियम में से ढूंढता था कहाँ है दानियल, कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते वो दानियल के विषय में खत्म कर लेता था, मैं पाता नहीं था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे यहां भी हैं, मैं कहता हूं यहां के यहां निकालिए, हम लोग पढ़ चुके, वो ढूंढते रहता है। एक सुंदर स्ट्रीक है, समझिए। बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं क्षण भर में उस पुस्तक को निकालूं, तो आपको 66 पुस्तक याद करना है। ये 66 पुस्तक आप याद कर लोगे तो आपको वो दिमाग में बस जाएगा। आपको पता होगा कि ये पुस्तक इसके बाद आता है, तो आप उसी में जाओगे और तुरंत आपको मिल जाएगा। आप ऐसे इस देखिए, मैं कहूंगा भजन संहिता निकालिए, तो भजन संहिता आपको याद होगा वो बीच में है। वो भजन संहिता बीच में आता है, सीधा भजन संहिता एक बार में। मैं आपसे कहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, तो आपको पता चलेगा मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम के आरंभ में। तो आप सीधा ऐसा करोगे, मत्ती रचित सुसमाचार,
मैं आपसे कहूंगा प्रकाशित वाक्य सीधा आखिरी, कब? जब आपको 66 पुस्तक पूरा याद हो जाएगा। 66 पुस्तक आप याद कर लीजिए, होमवर्क है। कितने? 66 पुस्तक आपको आने वाले रविवार को याद करके आना है, और जो याद करके नहीं आएगा वो यहां मुर्गा बनेगा। भाई लोग, यदि आप 66 पुस्तक याद करके नहीं आओगे, यहां मुर्गा बनाऊंगा मैं आपको। बहन लोग, आपको भी स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा ना, आपको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। सभी को 66 पुस्तक याद करके आना है। जैसे ही आप बाइबल आरंभ करोगे, उत्पत्ति से पहले तो वहां लिखा रहता है पूरा क्रमांक में, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, लिखा ना, व्यवस्था विवरण, गिनती, यहोशू, लेवीय, न्यायों, वो पूरा 66 पुस्तक याद करिए। फिर देखिए दोस्तों, बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे। तो सभी निकाल लिया? इफिसियों 6वें अध्याय 4 पद। भाई सुरेन, बच्चों को शांत करा यार प्लीज। बहन उतरा, थोड़ा बच्चा को पकड़िए थोड़ा। हाँ, एक पढ़ना। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। एक मिनट बहन, इसे इस प्रकार से समझे। हे माँ, इस प्रकार से, हे माँ बाप वालों जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। आगे, परंतु परमेश्वर पिता की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन और पोषण करो। हालेलुया। बच्चे को तो रिस ना दिलाओ, लेकिन प्रभु के अनुयायी होते हुए सही शिक्षा उन्हें दो। क्या आप बच्चों को सही शिक्षा देते हैं दोस्तों? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या गाली गलौज सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं या उन्हें गाली गलौज सिखाते हैं? एक जो छोटा बच्चा है, वो कहां से गालियों को सीखता है? माँ बाप से बेस्ट गाइड और मार्गदर्शक कोई दूसरा नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 85% बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। कितने? 85%। हम बच्चों को हम सिखाते ना, बोल मम्मी, बोल पापा, वो आगे जाकर कहता है कि नहीं कहता? छोटा बच्चा कुछ महीना के बाद मम्मी पापा। और वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम उसे एक जगह लेटा दिए हैं बिस्तर में या कुर्सी में बैठा दिए हैं, और वही बच्चा के सामने पति पत्नी का युद्ध शुरू होता है। यह ठीक नहीं है, मल युद्ध शुरू होता है, और वो दोनों लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पति गंदे गंदे गाली देते हैं, आपको पता है ना, संसारिक लोग गंदे गंदे गाली देते हैं, बच्चे उस गाली को सुनता है। बहने गंदे गंदे गाली देना आरंभ करता है, सुधर जा, नहीं तो तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं वो ये करूंगी, मैं वे करूंगी। बच्चे सुन रहे हैं, और वही आगे जाकर बच्चे आपके साथ उसी बर्ताव को करेगा जो आप कर रहे हैं। जब मैं एजी चर्च में था बिलासपुर में, मैं वहां के बच्चों से मुलाकात किया। लगभग 100 बच्चे रहे होंगे, बिल्कुल अनुशासित, डिसिप्लिन, आज्ञाकारिता, कोई शोर नहीं। चर्च से भी आए, बड़े प्यार से बैठकर आराधना करेंगे, मम्मी पिता के आज्ञाकारी। उन्हें कौन सिखाया होगा वो संस्कार? कौन सिखाया होगा वो सभ्यता? कौन सिखाया होगा उन्हें आज्ञाकारिता कैसे होता है? कौन सिखाया होगा दोस्तों? माँ बाप ने सिखाया होगा ना। यहां बैठ, वो बैठेगा, बेटा आराधना के समय आराधना करना, चला आराधना कर, वे आराधना करेंगे। बेटा प्रार्थना में बैठना है, वो बैठेगा प्रार्थना करेगा। बेटा संडे स्कूल में जाना है, वे संडे स्कूल में जाएंगे।
क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा प्रार्थना कैसे किया जाता है? कहाँ सिखाएंगे भैया, पहले तो खुद सीख जाए कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, फिर तो बच्चों को सिखाएंगे। हाँ, क्या कभी आपने सिखाया है, हे मेरे बेटा तू न इस रीति से प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तू प्रार्थना करना। अच्छा, पिता से प्रार्थना करना है। अब समझ लो, उदाहरण दे रहे, बहन परमिला सिखा रहे हैं पांडु को, छोटे बच्चा बेटा को, बेटा तू ऐसा प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू स्वर्ग में है। वो जाकर कहेगा, हे हमारे पिता प्रदीप तू जो पृथ्वी में है 10 रुपये दे दे। बैठ, वो भी तेरा पिता है, लेकिन आसमानी पिता से प्रार्थना कर, वो तो दिखाई नहीं देता, ये पिता दिखाई दे रहा है, हम इस पिता से प्रार्थना करेंगे। क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं दोस्तों? देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को आप स्कूल ना भेजें या उन्हें क्या कहते हैं ट्यूशन ना भेजें, होमवर्क ना करवाएं, ये सब चीज़ आप करवाएं अपने बच्चों को, लेकिन संसारिक ज्ञान से कहीं ज़्यादा उन्हें आत्मिक शिक्षा भी दीजिए। मैं आपको ना एक अच्छा बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज के बच्चे संसारिक ज्ञानों में बोध्य हो रहे हैं, परंतु आत्मिक ज्ञान में ना वो निर्बुद्धि है। मैं सच कह रहा हूं, आत्मिक ज्ञान में ना वो नीलबट्टे सन्नाटा है, बिल्कुल जीरो है, लेकिन संसारिक ज्ञान सबसे आगे। एक भाई ने एक वीडियो भेजा, 2 साल के बच्चा, वो बिस्तर में बैठा हुआ, मोबाइल ना चालू है, कुछ चल रहा है और वो ऐसा देख रहा है उसे। उसके पिता ने मोबाइल को छीना, वो रोने लग गया, वापस दिया, फिर वो बैठकर देखने लग गया। बिल्कुल आंख खोलकर उसे वो कंटिन्यू देख रहा है। छोटा बच्चा ने कहा होगा, क्या मुझे मोबाइल दो? ये बच्चों वालों, जब आपका बेटा छोटा था क्या उसने कहा मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल में मोटू पतलू देखना है, मुझे मोबाइल दो, मुझे कार्टून देखना है, मुझे मोबाइल दो, मुझे वीडियो गेम खेलना है? किसने चालू करके दिया? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। एक काम करता हूं, लो बेटा लो कार्टून देखो। बच्चा रोना बंद कर दिया। अब अच्छा से अब आप काम कर पाए हो ना। फिर बच्चा, खाना खाना है बेटा, खाना खा ले, नहीं खाऊंगा, मोबाइल लो बेटा। ये लत किसने दिलाया? मेरा एक बहू है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, वो ना बच्चा खाना नहीं खाता था, उसे खाना से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी था, वो छूता नहीं था। बाहर के खाना उसे पसंद था, दुकान का, तो वो बिस्कुट है, वो चॉकलेट है, वो होता ना नड्डा, उन चीज़ों को खाते थे। घर में वो खाना नहीं खाता था। मेरा सग्गी, समझ लो सग्गी जैसे बहू है वो, उसका बात बता रहा हूँ। वो ना बच्चों को ना कुर्सी में बैठाती थी, वो बैठते यहाँ, वो बैठते थे, एक हाथ से खाना को ना वो मिलाते थे, दाल चावल, दूसरे हाथ से ना मुक्का, मतलब सीधा सिर के ऊपर धड़ाक, सीधा मुंह के अंदर। दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आंख से देखा। फिर से वो करती, वो खाना खा ले, दूसरा मुक्का, फिर ना उसके सिर के ऊपर धड़ाक, फिर तेरे बाप को सुधार सकते हो तो तू कौन है? हालेलुया। ये भी तो तरीका है। ये किसने सिखाया होगा कि इस तरह से भी बच्चों को भोजन खिलाना चाहिए? उसने खुद निकाला ना। आज के हम जब तक मोबाइल नहीं दोगे हम खाना नहीं खाएंगे। मत खाओ, पानी नहीं पिएंगे, मत पियो, होमवर्क नहीं करेंगे, मत करो। एक दिन पूरे दिन उसे ना एक रूम में बंद कर दो, लिख लीजिए, शाम को चिल्ला करके कहा, जो कहोगे मम्मी मैं वही करूंगा, मुझे बाहर निकालो। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, जब प्रभु यीशु मसीह बालक था,
माता मरियम, पिता यीशु मसीह को लेकर कहाँ गया पता है? मंदिर। जब बच्चा 8 दिन का हुआ था ना, यीशु मसीह 8वें दिन मंदिर लेकर गया, उसका खतना हुआ और नामकरण हुआ। फिर आपको मिलता है जब यीशु मसीह 12 वर्ष के था तो वो उसे मंदिर लेकर गए। अपने रीति के अनुसार मरियम और यीशु मसीह को लेकर निरंतर मंदिर जाया करता था, निरंतर यरूशलेम के मंदिर में बच्चों को लेकर जाया करता था। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में उपदेश देने से आरंभ कर दिया था दोस्तों। और आज के 12 साल के बच्चों को देखे, वो बाहर घर में दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे कहां हैं? हाँ भैया, सुनता नहीं, हमारे हाथ से बाहर चला गया, कंट्रोल से बाहर चला गया, हमारा बिल्कुल बात नहीं मानता, ये बिगड़ गया है। बिगाड़ा किसने है? बिगाड़ा किसने है? पता है बाइबल में एक ऐसे नानी है, अरे एक ऐसी माँ है जो अपने नाती और अपने बेटे को बेस्ट शिक्षा दिया और वो आगे जाकर महान सेवक बना। आपको पता है वो कौन है? थिमोथियुस। कौन? दूसरा थिमोथियुस, पहला पद 5वें अध्याय निकालिए और सीखे इनसे कुछ। जितनों के बच्चे हैं ना, वो सीखे कि एक मसीह मां और एक मसीह नानी कैसे होना चाहिए। कोई एक पढ़ना। हाँ पढ़िए। हाँ 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 1 का 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस जो तेरी माता यूनिके में था। मुझे निश्चय है कि और तुझ में भी है। जो गुण तेरी नानी में था, जो गुण तेरी माता में था, मैं विश्वास करता हूं वही गुण तेरे अंदर भी है। हालेलुया। जो उसमें था वो तुझ में भी है। कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जैसे बने, आपके जैसे स्वभाव हो, आपके जैसे बोले, आपके जैसे उठे बैठे? कोई चाहता है आपके जैसे बने? देखिए एक का भी हाथ नहीं उठ रहा है, क्योंकि सब ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। हाँ, इसीलिए एक का, देखिए इतने लोगों में से एक का भी हाथ नहीं उठाए और यह नहीं कह सकते कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, क्योंकि पता है हम गलत हैं। हमने बहुत सारे गलतियां किया हैं और आज भी गलती कर देते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमारे जैसे बने, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यीशु के जैसे बने। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे यीशु के जैसे बने? हाथ उठाएं। हाँ, सब हाथ उठा रहे, सब हाथ उठाए, कोई छूटा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यीशु के जैसे बने तो आप भी यीशु के जैसे बनो ना। आप यीशु के जैसे बनोगे तब ना आपके बच्चे यीशु के जैसे बनेगा। नहीं तो वो भी ना कहेगा हमें आया सिखाने वाला, पहले खुद सीख जा, पहले खुद सुधर जा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पहले तू तो स्वाद चख ले, फिर मुझे स्वाद चखाना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बच्चों का जिंदगी खराब कर दी है हम लोगों ने दोस्तों। बच्चों को ना संसारिक ज्ञानों से इतना भर दिए हैं, इतना भर दिए हैं, अब बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। छोटे मेरे भतीजा ने मुझे आकर बताया एक दिन कि ये वाला फंक्शन है और इस फंक्शन से आप मोबाइल में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इत्यादि प्रकार का आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था। मैंने बोला तुझे कैसे पता? मुझे पता है।
छोटे बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं वो एकांत में जाकर मोबाइल क्यों देखते हैं, आपके साथ क्यों नहीं देखता वो? क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, ताकि एकांत में जाकर वो अश्लील चीजों को देख सके। राइट? एक छोटा बच्चा एक दिन मुझसे कहा मोबाइल चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मोबाइल चाहिए, रोने लगा। मैंने कुछ पल के लिए दिया, मोबाइल लिया, यूट्यूब खोला और वो कुछ देखने लग गया। और आपको पता है कि यूट्यूब में जो कुछ भी आप देखते हो एक जगह जाकर वो स्टोर हो जाता है, होता है ना एक जगह स्टोर। उसके देखने के बाद जब मैं उसमें गया, मैं देखा तो वो अश्लील चित्रों को और अश्लील वीडियो को देख रहा था। मैंने कहा तू ये देखता है? देख। मैं नहीं देखता। देख, तू अभी देखा है, इतना सेकेंड इतना मिनट में देख, वो पकड़ा गया। वो सोचिए दोस्तों, इन बच्चों को ये किसने सिखाया है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितना हो सके मैं आपसे सच बात कहता हूं, अपने बच्चों को ना इन चीजों से बचा कर रखो। जितना हो सके इन चीजों से दूर रखिए, टेक्नोलॉजी से। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई ने भेजा था, रोनाल्डो नामक एक फुटबॉलर है, बहुत अच्छा है फुटबॉलर है वो उसके बेटा 14 या 15 साल का है। वो आज तक अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं दिया, कभी भी उसे मोबाइल छूने के लिए नहीं दिया। वो अरबपति है दोस्तों, समझिए वो अरबपति है। एक साल में वो करोड़ों रुपए कमाता है वो, और उसने आज तक अपने बेटे को एक मोबाइल नहीं दिया। क्या वो मोबाइल खरीद नहीं सकता? वो दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल अपने बेटे को दे सकता है, पर वो नहीं दिया आज तक, क्योंकि वो कहता है कि मैं मोबाइल दूंगा, मेरा बेटा जो है बिगड़ जाएगा, एक जगह बैठे रहेगा, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेगा, लेकिन मैं मोबाइल नहीं दूंगा। वो दोस्तों के साथ खेलेगा, वो फुटबॉल सीखेगा, वो एनर्जी से भरे रहेगा, वो खेलते रहेगा। वो हम लोग का बचपन कितना अच्छा बीता दोस्तों। सुबह उठते थे हम लोग, होमवर्क करते थे, फिर बाटी खेला करते थे, स्कूल जाया करते थे, पढ़कर आकर फिर गिल्ली डंडा खेला करते थे। खेलते थे कि नहीं दोस्तों? आज के बच्चे लोग खेलते हैं? देखते हैं? कितना दुख की बात है। मैं घर जाता हूं शाम के समय तो बच्चों को देखता हूं, सारे के बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई तालाब पार में बैठकर मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई नाला के पास बैठकर मोबाइल में लगे हुए हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। खेल कूद तो जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैंने आपको एक कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बहन एक दिन अपने आंगन में ना 2 पौधा लगाया, 2 पौधा खरीद कर लाकर। दूसरा दिन वो बहन जाकर उस पौधा को देखा कि मैं उसमें पानी डाल देता हूं। एक पौधा था जो अच्छा दिख रहा था, एक पौधा था जो कमजोर दिख रहा था, कमजोर था। तो बहन के मन पर बहुत सारा सवाल उठने लग गया। लगता है ये जो पौधा अच्छा दिख रहा है ये बच जाएगा, ये जो पौधा ना लगता है ये नहीं बचेगा। फिर भी वो पानी डालता था। और दूसरा दिन फिर जाकर देखा वो पौधा जो था वो अच्छा हरा हरा दिख रहा था, ये थोड़ा सूखा दिख रहा था। वो मन में सोचने लग गए, लगता है ये पौधा मर जाएगा, वो पौधा बचेगा, ये मर जाएगा। अपने पति से कहता, मैंने 2 पौधा खरीद कर लाया था, लगता है एक ठीक रहेगा, दूसरा मर जाएगा। सुबह वही, शाम वही, रात वही। पौधा धीरे धीरे सूखते चला गया और वो धीरे धीरे वो अच्छा होते चला गया। वो पौधा था बढ़ने लग गया, वो हरा था, ये धीरे धीरे सूखने लग गया, पत्ता सारा झड़ गया, डाली सूखने लग गया, धीरे धीरे वो सूखकर खत्म हो गया। विश्वासी बहन है। एक दिन वो शाम को प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कहा तूने जान लिया। वो बहन कहती है किसका? उस पौधा को तूने मारा। वो बहन पूछती क्यों प्रभु, मैंने कैसे मारा? तेरे मन पर आया, वो सूख रहा है, फिर तू अंगीकार करने लग गया कि वो नहीं बचेगा, तो उसे तूने मारा है, तूने इसे मार दिया। वो जाकर अपने पति से कहता है सुनो ना, परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया और परमेश्वर ने कहा उस पौधा को मैंने मारा, क्योंकि मेरे मन पर आया, फिर मैंने उसे अपने मुंह से निकाला और वो पौधा मर गया। पति ने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे विषय में अच्छा सोचते होंगे, कि ऐसा ना हो तुम भी नेगेटिव सोचकर मुझे भी ले डूबो। ये हमारे साथ होता है। बाइबल में लिखा है जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक का नाम एसाव था, एक का नाम याकूब था। सुन लीजिए,
हम बच्चों को ना सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं जो ना डिस्करेज करते हैं, इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। हमसे वो सीखता है, हम उसे सिखाते हैं, और हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? किस तरह से लड़ाई झगड़ा किया जाता है, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? किस तरह से गंदे गालियों को देते हैं। मैं बचपन में दोस्तों में बीड़ी पीता था, क्योंकि मैं बुजुर्गों को बीड़ी पीते हुए देखता था, और मुझे लगता था कि अच्छा कि मुंह से धुआं नहीं करना, ये मुझे लगता था कि कोई जादूगर है जो ये काम कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि वो नशा है। मुझे लगता था कि मुंह से धुआं निकालना एक फैशन है। मैं उसे मुंह से निकालता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे नहीं पता वो नशा है। और आगे जाकर पता चला कि ये नशा है, और मैं उसमें जकड़ गया दोस्तों। जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक का नाम बड़ा था एसाव, छोटा था याकूब। अब देखिए, माँ बाप एक से ज्यादा प्यार करता था, एक से कम। आपने पढ़ लीजिए, बाइबल लिखा है कि एसाव अपने पिता इसहाक के लिए जानवर मारकर मांस लाया करता था, इसीलिए इसहाक एसाव से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन याकूब से कम। याकूब घर में रहा करता था, जब जब उसकी मम्मी खाना पकाते थे ना, तो याकूब जो है ना सहायता करता, मम्मी हल्दी चाहिए लाकर दो, लो मम्मी, प्याज चाहिए लाकर दो, लो मम्मी, एक काम करो ना, तुम जाओ ना, मैं थोड़ा दाल को मैं बना लेता हूं। इसीलिए रिबाका जो थी वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? याकूब से। एसाव से भी करते थे पर कम। अब सोचिए, दो बेटा है और दोनों जो माँ बाप है अलग अलग प्यार करता था। हम भी कभी कभी बच्चों के साथ इसी तरह से प्यार करते हैं, एक से ज्यादा प्यार करते हैं, और कहते देख ये बेटा तेरा भाई है ना, ये कैसे वफादार है, ईमानदार है, इसे तू बन। अब उसके अंदर फिर जलन आता है, मेरे मम्मी उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम। ये पौधा वही है। ये पौधा कौन है? वही। एक से एक पौधा को हम लोग दुलारते हैं, पानी लो, खाद लो, वो अच्छा से बढ़ता है। दूसरे को नालायक कहीं के तो ऐसा करेगा, डांटेंगे, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो सूखते चला जाता है दोस्तों, वो सूखते चला जाता है, वो सूखते चला जाता है। फिर एक दिन वो आत्मिक रूप से मर जाता है। वो आत्मिक रूप से मर रहा है, शारीरिक रूप से नहीं। मेरे यहाँ 2016 में एक भाई प्रार्थना करवाने आया, मैं उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद उसने मुझे कहा कि मेरी जो माँ है मुझसे प्यार नहीं करता भैया, और मेरे छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने पूछा वजह क्या है? उसने कहा कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा काला हूँ, और सच में वो बेचारा बहुत ज़्यादा काला था, इसीलिए वो कहता है कि मेरे माँ मुझसे कम प्यार करते हैं, लेकिन मेरा जो भाई है वो सांवला है, उससे ज़्यादा प्यार करता है। एक ही गर्भ से दोनों निकला है, लेकिन एक से ज्यादा प्यार कर रहा है और एक से कम। किससे ज्यादा प्यार करना चाहिए, कमजोर व्यक्ति से कि बलवंत व्यक्ति से? हाँ, इस विश्वासी बहन को क्या करना चाहिए था दोनों पौधा के साथ? एक जो अच्छे से बढ़े उसका भी ध्यान रखता, और जो सूख रहे उसका ज्यादा ध्यान रखना, उससे ज्यादा पानी डालता, उसमें ज्यादा खाद डालता, उसमें किसी न किसी प्रकार के विटामिन कुछ ना कुछ डालते रहता, सूर्य के अच्छे से उसे रोशनी आए, उसे अच्छे जगह में रखता, वो मरता नहीं। और हम लोग बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं दोस्तों? हम बस में सफर कर रहे हैं, बच्चे से पूछते हैं, जब टिकट वाले आएगा तो कहना मैं 4 साल का हूं। बच्चा कहता मैं 8 साल का हूं। छत्तीसगढ़ी में चुप रह रहा है तो खुश होनी जाना से आधा टिकट ले ही आधा पैसा बच जाए। 4 साल पूछे बताना अपनी उम्र। बेचारा टिकट वाला आता है, टिकट 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 मेरा एक और इसका आधा। टिकट वाला कहता इसका तो मुंह छाने लग गया है। कहते इसका आधा। बेटा उम्र क्या है? मम्मी बोल रही थी 4 साल कह देना। ये कौन सिखा रहा है दोस्तों? किसी से आपको बात नहीं करना, अचानक फोन आता है, आप कहते बेटा फोन उठाकर बोल दे घर पर नहीं है। बोल घर पर नहीं है बेटा। हेलो पापा बोल रहे हैं घर पर नहीं है। ये हम सिखा रहे हैं।
एक दिन एक बहन ने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटा घर में शक्कर नहीं है, पड़ोसी चुड़ैल के घर जा, वो शक्कर तुझे देगा, और पड़ोसी चुड़ैल नहीं देगा तो सामने वाले डायन से ले आना। बच्चा बेचारा पड़ोसी के घर गया, बोला आंटी शक्कर चाहिए। मम्मी ने कहा, आंटी हाँ बेटा लाता हूँ, शक्कर देते हुए। और क्या कहा मम्मी ने कहा बगल वाले चुड़ैल नहीं देगा तो सामने वाले डायन से ले आना। ये नाम रखा है चुड़ैल और डायन। हम लोग बच्चे से, बेटा फलाने के घर ना जाना, नजर लगता है, बेटी फलाने के घर ना जाना, नजर लगाता है। कितने लोग अंधविश्वास में रहते हैं, अपने बच्चों के अंदर अंधविश्वास को ठूस ठूस कर भरते हैं, ठूस ठूस कर, नजर ना लगे काला टीका लगाते हैं। भूल गए पहले ही उसके अंदर आपका नजर लग गया है। नजर लगने के बाद काला टीका लगा। यदि सांप के डसने से पहले मंत्र फूके कोई असर नहीं करता। कितने अंधविश्वास में लोग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम क्यों अपने बच्चों को डर में बढ़ा करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि बाहर ना निकल तो उसका नजर लगेगा, ये ना कर उसका नजर लगेगा? हम ये क्यों नहीं कहते कि तू यीशु पर विश्वास कर मेरे बेटा, तुझे किसी का नजर नहीं लगेगा? हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री निकली है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 19 पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र जो है अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो काम को करता है जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को पिता करता है उसी रीति से पुत्र भी उन कामों को करता है। हालेलुया। अर्थात जैसे आप जो जो कार्य को करते हैं उसी कार्य को आपके जो संतान है देखकर करते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं दोस्तों? यीशु ने यहां कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता हूं, मैं अपने ओर से कुछ भी शब्द नहीं कहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा उसने, जैसा वो मुझे करने के लिए कहता है मैं उन कामों को करता हूं, जो मुझे वो कहने के लिए कहता है मैं उन्हीं शब्दों को कहता हूं, मैं अपने ओर से कुछ नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में यीशु ने कहा। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर किनके जैसा काम करता था? जो परमेश्वर पिता उसे कहने के लिए करता था। आपको याद है गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने क्या प्रार्थना किया? हे पिता, ये मेरी इच्छा है कि मैं कल क्रूस पर ना चढ़ूं, मैं क्रूस में ना चढ़ाया जाऊं, मैं दुख के कटोरों को ना पीऊं, ये मेरी इच्छा है। फिर दोबारा जाकर कहता है कि प्रभु परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा था कि वो क्रूस में चढ़ाया जाए, और यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो ईमानदारी के साथ मुझे बताएं कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं? आप अपनी इच्छा को तबाह कर देते हैं, अपनी इच्छा को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु की इच्छा पर चलूंगा, मैं प्रभु की इच्छा पर चलूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं विश्वास में स्थिर रहूंगी। क्या वे कहते हैं? हाँ, पता है मेरा पिता यीशु, वो मेरा पिता है, वो मेरा ना मार्गदर्शन करता है, वो मुझे बताता है कि मुझे कैसे जीवन व्यतीत करना है। और मुझे ही नहीं, हर एक अपने बच्चे का वो मार्ग बताता है कैसे चलना है। मैं एक बहन के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। वो यीशु की ना प्यारी बहन है, यीशु से बहुत प्यार करता है और वो बहन भी यीशु से बहुत प्यार करती है। वो बहन मुझे बताई, भैया मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और एक बड़े पद में हूं, अच्छा पद में, मेरे अंडर बहुत सारे पंचायत आते हैं और उन सारे पंचायत का मैं मुखिया हूं और वो सारे पंचायत मेरे अंडर में हैं।
उन पंचायतों में जो आंगनबाड़ी होता है ना, उसमें कितना सामान गया है, कितना सामान यूज होता है, बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारा लिस्ट मेरे पास आता है। मैं साइन करता हूँ और हर एक आंगनबाड़ी में भेजता हूँ। इतने पंचायत का मैं मुखिया हूँ। तब वो बहन मुझे बताई, प्रभु में आने से पहले भैया मैं बहुत ज़्यादा घूस लिया करती थी। घूस, मैं सामान नहीं बेचती थी और मैं कह देता था कि सामान ये गया, साइन कर दिया करता था। तो आंगनबाड़ी के जो मैडम है वो कुछ पैसा मुझे दे दिया करते थे। 25,000 मेरे सैलरी था, 25,000 रुपये मैं गलत काम करके कमा लेती थी। मतलब एक महीने में 50,000, 25,000 गलत तरीके से। और मैं दबाव डालता था कि मुझे पैसा दो और नहीं दोगे तो सामान भेजना बंद कर दो। वो दबाव भी डालते थे, जबरदस्ती मैडम लोग उन्हें पैसा देते थे। सच्ची बात है, वो बताई अपनी कहानी मुझे। मैं घूस लेना आरंभ किया, मेरे गले में थायराइड हुआ। ध्यान से सुनिए, उसने कहा मेरे गले में थायराइड हुआ। मैं घूस लेना आरंभ किया, थायराइड बढ़ने लग गया। दवाई खा रहा था, असर नहीं किया। घूस लेता था, थायराइड और बढ़ने लग गया। घूस लेता था, थायराइड और बढ़ने लग गया। वो यीशु मसीह को पहचानी, अपना जीवन यीशु मसीह को दी, बपतिस्मा लिया, अब वो घूस नहीं लेती। जो थायराइड था वो गायब हो गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है दोस्तों? यीशु ने कहा मेरी बेटी तुझे घूस नहीं लेना है, मैं यहोवा घूस नहीं लेता। तो जब मैं घूस नहीं लेता तो तुझे भी घूस नहीं लेना है। वो घूस लेना बंद कर दी। जिनके ऊपर वो प्रेशर डालती थी, मैडमों के ऊपर वो प्रेशर देना बंद कर दिया। आज यही बहन उनके यहाँ आंगनबाड़ी में जाते हैं सर्वे करने के लिए, उन लोग सलूट करते हैं और कहते हैं हम ऐसे विश्वास हो गया आज तक नहीं पाए हैं। हालेलुया। वो 50,000 महीना कमाती थी, उसके हाथ में 5 रुपये नहीं रहता था। आज वो 25,000 कमाती है, 15,000 रुपये बचते हैं। यह है परमेश्वर थोड़े में बरकत देने वाला। हालेलुया। यदि हम 2 नंबरी काम करते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं, लिख लीजिए, इतना बीमारी आएगा 4 लाख आपके घर से जाएगा। और हम ईमानदारी के 10,000 रुपये कमाते हैं, खुदा वो 10,000 को 10 लाख के जैसे इस्तेमाल करने सिखाएगा। घट ही नहीं होगा। परमेश्वर के वादा है, शेर भूखा रह जाएगा, मेरा बेटी बेटा कभी भूखा नहीं रहेगा। शेर घास फूस खा लेगा, लेकिन मेरी जो बेटी बेटा है वो पौष्टिक आहार खाएगा, वो आपको देगा दोस्तों परमेश्वर पिता। कोविड आया, कितने के घर में चूल्हा जलाने के लिए नहीं था, कितने के घर में भूखे लोग रह रहे थे। हम लोग क्या भूखा रहे दोस्तों? क्या कोविड के समय हम लोग भूखा रहे? खुदा ने हमें उत्तम से उत्तम भोजन दिया। हालेलुया। ये होता है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। हम परमेश्वर की संतान है दोस्तों। हमें जो कुछ भी सीखना है अपने स्वर्गीय पिता से सीखना है, उसके जैसे बनना है। संसारिक माँ बाप से भी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें उससे सीखना है, प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। लोग मुझसे कहता है मेरे गांव में चले जाओ, लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे जो पहले जानते थे वो सब लोग कहते हैं वो कैसे एक संत हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हमारे साथ बैठकर वो शराब पीता था। हाँ, और सबसे ज्यादा वो खुद पीता था। शराब पीकर वो गंदे गंदे गाली देता था। वो हमारा दोस्त है, हमारे साथ जाकर हम लोग गलत काम को करते थे। वो चोर था, किसी के खेत से चना चुरा लेता था, किसी के खेत से तीवरों को चुरा लेता था। वो कैसे मतलब एक संत के उपाधि पा सकता है? हो ही नहीं सकता। ये काम उनके लिए असंभव है, लेकिन मेरे यीशु मसीह के लिए संभव था। प्रभु ने मुझे बदला दोस्तों। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। जब भी आपको लगता है कि अच्छा लगता है, मुझे इनकरेज करना चाहिए, तो ताली बजाया करें। धीरे धीरे ऐसे करते, वाह, धीरे धीरे खुल कर करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं 3 ऐसे बालक के विषय में बताता हूं जो आगे जाकर महान कहलाया और आज भी प्रत्येक दास उसका दिल से आदर करता है और उसे सलाम करता है। फर्स्ट, सामुएल। यदि आप सामुएल की जिंदगी देखेंगे दोस्तों, वो बचपन से परमेश्वर के मंदिर में रहा करता था। बचपन से ही परमेश्वर ने सामुएल को पुकार कर कहा तू इजराइल का आने वाला बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बनेगा। वो बना। दूसरा,
आपको पता है, दाऊद राजा, दाऊद बचपन से अपने पिता का आज्ञाकारी था। पिता कहता था तू घर सबसे छोटा बच्चा है, तुझे भेड़ बकरी चराना है। जी पिता, तुझे भेड़ बकरी चराना है, ये तेरा काम है, नित दिन तुझे इस काम को करना है। वो बचपन से भेड़ बकरी चराता था क्योंकि उसके पिता ने उसे सौंपा था दोस्तों। और बाकी जो भाई था वो सैनिक का काम करता था। वो बचपन से आज्ञाकारी था। तीसरा जो था वो है इसहाक। कौन? इसहाक। लगभग 12 साल की उम्र में उसके पिता ने कहा तुझे होम बलि चढ़ाऊंगा बेटा, तुझे होम बलि चढ़ना है। हाथ अपना बंधवा ले, पैर अपना बंधवा ले। वो हाथ बंधवा लिया, पैर बंधवा लिया, होम बलि के ऊपर लेट गया दोस्तों। इसीलिए इन तीनों की जिंदगी को आप देखना, ये तीनों आगे जाकर सामुएल नबी बनता है, दाऊद इजराइल का राजा बनता है, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से 12 पीढ़ी। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य संतान है तो मैं सच कहता हूं दोस्तों, हम चले जाएंगे लेकिन हमारा जो छाप है वो आने वाले पीढ़ी के लिए गिना जाएगा। हम छोटा मोटा नहीं, सर्वोत्तम काम करेंगे दोस्तों। याद रख लीजिए, यदि आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, केवल खुदा बाप की आप आज्ञा का पालन करिए। मैं सच कहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह ने वादा किया है जो काम मैं करूंगा वो काम तुम भी करोगे। जो जो कार्यों को मैंने पृथ्वी पर किया है उनसे बढ़कर तुम करोगे। अरे पतरस की जिंदगी बदल गया। जो पहले यीशु का इंकार करने वाला था वो पवित्र आत्मा से भरा, और वो आगे जाकर प्रेरित के काम में लिखा है कि लोग बीमारों को लाकर सड़क के किनारे लटा दिया करते थे कि पतरस यहां से जाएगा, किसी न किसी के ऊपर तो उसके छांव पड़ेगा, और जिसके ऊपर पड़ता था वो चंगा हो जाता था। यीशु ने काम नहीं किया था, लेकिन पतरस ने वो काम को किया, क्योंकि पतरस समझ गया था यदि मुझे परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए तो मुझे परमेश्वर के जैसे होना है। इसीलिए वो अपने पत्री में लिखता है, पहला पतरस 1 अध्याय 15 पद में, जैसे खुदा पाक है, पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसे कि पतरस खुद पवित्र बना था। हम बनते हैं दोस्तों। अरे आज भी हम ठनठनाते हुए ना पीतल और झांझ के समान है, हालेलुया हो ला ला ला, बस। अभी हम चले जाएं शाम को घर में, वो कलेश फिर शुरू होगा, वो लड़ाई फिर शुरू होगा। आने दो सोमवार के दिन हम बच्चों को कहेंगे इधर आ रहे, स्कूल नहीं जाएगा। अरे दोनों हाथ को पकड़ के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सीधा फेंक कर गाड़ी के अंदर ठूस देंगे। सिमसोन की माँ है, इतना पावर आया है। सिमसोन में वो पावर था, शेर को फाड़ दिया। और आज के माँ बाप अपने और बच्चों को फाड़ खा दे। रिस मत दिलाओ अपने बच्चों को, प्रभु की शिक्षा चेतावनी हुई देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे पास समय की कमी है पर मैं आपको कह देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 से लेकर 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके होंगे, वहां लिखा है कि कुछ छोटे बच्चे यीशु के पास आना चाहते थे। चेले उन्हें रोक रहा था, कह रहा था कि प्रभु आराम कर रहा है। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, बच्चों को है। स्वर्ग के राज्य बच्चों का है, मेरे पास आने दो। क्या अपने बच्चों को आप प्रभु के पास लाते हैं? जब आप अपने बच्चों को प्रभु के पास नहीं ला रहे हैं तो स्वर्ग के राज्य परमेश्वर उन्हें कैसे देगा? सवाल है बहुत बड़ा मेरा दोस्तों, बताइए। सबसे सुरक्षित जगह कहां है पृथ्वी पर? सबसे सुरक्षित स्थान कहां है दोस्तों? यीशु के पास। मैं आपसे सच कहता हूं, सबसे सुरक्षित जगह यीशु के पास है, और हम अपने बच्चों को यीशु के पास ही नहीं ला रहे। बाइबल कहता है कि शैतान इस संसार का हाकिम है और इस संसार पर प्रभुता करता है। यदि आपके बच्चा यीशु के पास नहीं है तो समझ लीजिए आपके बच्चा शैतान के पास है। शैतान उसे अपने तरीका से शिक्षा देकर यूज करेगा। यदि आप अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं, यीशु मसीह से संसार स्वर्गीय ज्ञान देकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, क्या चाहते हो आप? आपके बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो
या शैतान के काम के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह यीशु के पास है। यीशु ने चेलों से कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चा यीशु के पास आया, यीशु ने बच्चों को गोद में लिया, उसके सिर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना किया। दोस्तों हालेलुया। और हम बच्चों को प्रभु के पास नहीं ला रहे हैं, हम बच्चों को प्रभु से दूर लेकर जा रहे हैं। हम कहते हैं बच्चे हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रभु के भवन जा रहे हैं, ये टीवी ये ले रिमोट आते तक तू देख, घर से बाहर ना जाना। हम ये क्यों नहीं कहते कि बच्चे हम चर्च जा रहे हैं, तू भी चल चल, आज पास्टर तेरे ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, जैसे यीशु ने बच्चों के लिए प्रार्थना किया था, चल। क्यों जिंदगी उनका नहीं बदलेगा दोस्तों? हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा ने बेस्ट आपको तोहफा दिया है, वो है बच्चा। पता है एक बहन रोती है मेरे पास कॉल करके, कहती है भैया मेरा बच्चा नहीं है, 8 से 10 साल हो गया शादी किया हुआ, सब ताना मारते हैं, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, सब कहता है कि मैं बांझ हूँ, मेरे सास मुझे बांझ कह के ताना मारते हैं, ननंद बांझ कह के ताना मारते हैं, पड़ोसी कहते हैं ये बांझ है इसका बच्चा नहीं होगा। उसका दर्द आप समझ पाओगे? उसका दर्द समझोगे मेरी बहनों? यदि उसे परमेश्वर बच्चा देगा ना, पलकों में बैठा कर रखेंगे और हर एक अच्छा शिक्षा देंगे। लेकिन खुदा ने जिन्हें आप सबको जो बच्चे दिए, हमने क्या किया बच्चों को? फैक्ट्री खोल लिए। एक बच्चा बिगड़ गया, प्रभु एक और दे दे, एक और दे दे, उसे भी एक और दे दे, एक और दे, उसे भी बिगाड़ दे, एक और दे दे। तो प्रभु कहेगा सारा बच्चा बिगाड़ने के लिए दूं तुझे? एक एक करके 3 को तो बिगाड़ दिया, और दूं? मेरे भाइयों मेरे बहनों, समय की कमी है। बाइबल पर लिखा है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, जिसे पुत्र बनाते उसे कोड़े भी मारते हैं। यीशु को कोड़ा पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पतरस को कोड़ा पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पड़ा था। पौलुस को कोड़ा पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पड़ा था। 3 बार 39 बेटे मारे गए, एक बार मुझ पर पथराव किए गए और एक बार मुझ पर कोड़े बरसाए गए। पढ़िए बाइबल। यदि आपके बच्चे गलत करते हैं, अथॉरिटी आपके पास अधिकार है, मारो डांटो चिल्लाओ, लेकिन गाली गलौज मत करो, गलत शब्द का उपयोग ना करो। एक भाई कुछ दिन पहले कह रहा था भैया बच्चों को सुधारने के लिए डांटना जरूरी है, कभी कभी मुंह से गाली भी जरूरी है। एक विश्वासी, कहाँ लिखा है बाइबल में? मैंने पूछा कहाँ लिखा है, बता। गाली जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि डांटना जरूरी है, गाली जरूरी नहीं है। कहाँ लिखा है? एक पद बता मुझे। अब मैं आपको 4 पद बता देता हूँ जहाँ लिखा है, क्योंकि गंदे बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, अब बच्चों को छत्तीसगढ़ी में कहते ना मारते की रहा नहीं तो। बहने आप ही लोग है ना, हाथ ऐसी सफाई करते हो ना अपना, है की रहा नहीं तो। बच्चा कीड़ा कौन होता है अम्मा? अजरहा नहीं, अजरहा का होके तो खिचड़ी खा। बच्चा कहेगा ना चावल खा। फेवरेट गाना इनका गाली है छत्तीसगढ़ का, हाँ ना, कहते ना कीड़ा जरा तो खिचड़ी खाओ। कभी कभी तो माँ भी बोलते मर जाते थे, ऐसे भी गाली देते हैं, मैं सुना हूं। या तो फिर उल्टा कहते हैं खपड़ा जाते थे, तो नहुर नहा लेते हो। ये शब्द आया कहां से? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कौन सिखाया होगा इन्हें दोस्तों? और इनका शब्द पूरा हो जाएगा ना, तब फिर मोर बेटा चले गए मैं कहा करो दाई। अभी तो तूने बोला था तो नहुर नहा लेते हो, अभी तो तुमने बोला था तुम्हारा खिचड़ी खा ले, तो मरने के बाद खाते हैं ना उसका खिचड़ी। अरे तो डीजे बजाओ ना, आपने जो कहा था वो हो गया, वो चला गया। नाचो, अनारकली डिस्को चली, डिस्को जाओ, भांगड़ा करो। आपका बात
पूरा हुआ। मैं सुनता हूँ ना दोस्तों, मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता। लोग गाली देते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितने बार माँ ना ये गाली देते हैं बच्चों को, मर जाते हैं इससे अच्छा। मतलब समझ में आ रहा है, सीधा ध्यान हो जाते रहा। मैं कहता हूँ पालन नहीं कर सकते मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा। ऐसे गाली मत दो यार, ऐसे शराब मत दो। आपके ना गलत, आपके जीभ से ना आशीष आना चाहिए, शराब नहीं आना चाहिए। आपके होठ में से ना अच्छा शब्द आना चाहिए, विष भरा नहीं रहना चाहिए। जहर उगलने वाले मत बनो मेरी बहनों, कभी जहर मत उगल लिया करें। थिमिथुस की पत्री पढ़िए। पहले थिमिथुस के पहला अध्याय में लिखा है कि वो भला काम करने वाली स्त्री हो, अच्छी शिक्षा देने वाली स्त्री हो। थिमिथुस की पत्री में लिखा है कि वो सिखाए शादीशुदा औरतों के कि अपने बच्चों और अपने पति से प्यार रखे, घर के काम काज करने वाले, और सबसे बढ़कर अपने पति के अधीर रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन का विरोध ना हो। हालेलुया। अगले रविवार को आना, मैं आपको बताऊंगा कि पति और पत्नी कैसे रहते हैं। ऐसा ना हो कि हमें पता चल जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम अगले रविवार नहीं आएंगे, एक रविवार बाद आएंगे। मैं YouTube में रिकॉर्डिंग करके आपके घर में भेजूंगा। हालेलुया। खत्म करने वाला हूं। आज का मेरा प्रचार यही था मेरे भाइयों और मेरे बहनों। परमेश्वर ने यदि आपको बच्चा दिया है तो भय के साथ उसे प्रभु में ना शिक्षा कर दीजिए। थिमिथुस के जैसे माता था, नानी था ना, वैसे शिक्षा दीजिए। बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। वो अच्छा संगति करेगा वो अच्छा चीज सीखेगा, बुरा संगति करेगा वो बुरा चीज सीखेगा। कबीर साहब ने एक सुंदर दोहा कहा था दोस्तों, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ऐसे शिक्षा दीजिए दोस्तों। कहो इससे किसी से बैर मत करना दोस्त, मेरे बेटा, किसी से दुश्मनी मत करना। तुम्हारा सब भाई बहन है, अच्छे से जिंदगी बिता, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कभी भी अपना उसके जैसे ना होना। कबीर साहब का दोहा पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पोथी पढ़े जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के बारे में बच्चों को सिखाओ कि सबसे प्यार करो। बेटा तू संत बन जाएगा यदि सबसे प्यार करेगा तो। एक से भी तू नफरत करेगा तो बेटा तू दुष्ट बन जाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के बारे में पढ़ लो, आप पंडित कहलाने लग जाओगे दोस्तों। कबीर दास कहता है कितने सारे लोग हैं ग्रंथ पढ़े हैं, कितने सारे लोग ग्रंथ पढ़ के मर गए लेकिन कोई संत नहीं बन पाए, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम का समझ गया वो सारे संत हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आने वाले समय में खुदा हमें आशीष दे और हमारे यहाँ फिर से संडे स्कूल आरंभ हो और हम बच्चों को संडे क्लास भेजना शुरू कर दें। हालेलुया। जहाँ हम उन्हें सारे प्रकार की शिक्षा दे सके बाइबल से संबंधित। मैं एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चा ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी हो तो आपको यीशु के पास लाना पड़ेगा। इस संसार में केवल यीशु मसीह ही है जो आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है और अच्छा शिक्षा दे सकता है। इसका अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े डिग्री काम नहीं आता दोस्तों। बड़े से बड़े अधिकारी है, बड़े से बड़े जो करोड़पति लोग हैं ना, उनके माँ बाप आज ना वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उनके माँ बाप ना वृद्ध आश्रम में मिलते हैं, या तो उनके माँ बाप ने घर में एक खोली में ना एक रूम में पड़े रहते हैं। पूछने वाले नहीं है, पैसा कमाने में फुर्सत नहीं है। ऐसे डिग्री से क्या काम दोस्तों, यदि उसके अंदर तमीज ही नहीं है, बताइए। लेकिन आप यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लाओगे ना, मैं गवाह हूं, मैं अपने बाप से पहले प्यार नहीं करता था, मैं अपने माँ से उतना प्यार नहीं करता था जितना आज करता हूं। मेरे बाबू जब बिस्तर में था ना, सबसे ज्यादा सेवा मैं किया हूं, सबसे ज्यादा माँ ने किया, दूसरा मैं। मेरे बड़ा वाले भाई उतना सेवा नहीं किया जितना मैं किया हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा कि तू अपने माता और अपने पिता की आदर कर, तब तेरा भला होगा, तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा।
तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन। ये खुदा ने मुझे सिखाया, मैं नहीं सीखा था पहले दोस्तों। पहले मैं दारू पीने वाला, गाली देने वाला, मार पीट करने वाला व्यक्ति था। एक बार तो मैंने अपने पिता से झगड़ा करके, मार पीट करके मैं रात को भाग गया था। अब जब मैं प्रभु में आया ना, मेरे पिताजी मुझसे कहता था, अगेश्वर, सबसे ज्यादा यदि मुझे किसी के ऊपर भरोसा है वो तू है। मैं सबसे ज्यादा यदि किसी के ऊपर विश्वास करता हूं वो तू है। तेरे अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने बाबूजी का दिल जीता दोस्तों। पहले मैं ऐसे नहीं था, उसने मुझे बनाया। हालेलुया। मैं सोचता था काश मैं बचपन से प्रभु के पास जाता तो 22 साल जो मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, तकलीफ दिया है, मैं कभी नहीं देता दोस्तों। मेरे प्रभु देने ही नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, प्लीज, खुदा ने आपको बेस्ट दान दिया है, वो है बच्चा। कितने रो रहे हैं हमारे बहनें बच्चे के लिए, लेकिन खुदा ने आपको मांगने से पहले दे दिया दोस्तों। प्लीज उस बच्चे को प्रभु के पास लाएं, उसके चरणों में लाएं, उसके गोद में लाएं, अपने गोद से यीशु के गोद में लाएं। फिर देखिए यीशु मसीह ने उसे तैयार करेगा। मजाल है कि किसी की नजर लग जाए, मजाल है कि शैतान आपके बच्चों को छू पाए। अरे छुएगा शैतान, उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। किसी की नजर लगेगा? अरे लगेगा ही नहीं। अरे काला टिक्का की जरूरत नहीं है, नींबू बांधने की जरूरत नहीं है, काला धागा बांधने की जरूरत नहीं है। अरे यीशु के पास ला दे। मजाल है कि किसी तंत्र मंत्र करने वाले को उसके ऊपर नजर लगे, मजाल है किसी जादू टोना करने वाले के उसके खिलाफ काम करे। अरे यीशु मसीह उसे नंगा करके भगाएगा। पहले तो क्या 19 अध्याय पढ़ लो, नंगा करके भगाएगा उसे। भागे यहां से नंगा पुंगा कहीं के करके भागेगा। बाइबल कहता है यीशु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। एक बार इस गीत को गाए, शैतान का सामना वो तो पहले से हारा हुआ, यीशु के नाम से मार, वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज के कलाम से आपने बहुत कुछ लर्न किया, ग्रहण किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे अब भय के साथ अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले रविवार को आपके बच्चे यहाँ उपस्थित होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।